एपिसोड खत्म हुआ था जिन वू के ऊपर, जैसे वो स्टैचू अटैक करने वाला होता है तभी वहां पर जितनी भी ब्लू फ्लेम जल रही होती है वो सभी यहाँ पर बुझ जाती है और ब्लू फ्लेम के बुझते ही जितने भी स्टैचू होते हैं वो सभी वहीं पे रुक जाते हैं। अलार्म बजने की आवाज आती है, उसके साथ ही जिनहू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने सीक्रेट मिशन के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिसपे जिनहू अपने आप से कहता है कि आखिरकार मैंने कौन सा सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया। विंडो में तो उसको आवाज आती है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी डिसाइड कीजिए, और अगर तुम मना करते हो तुम्हारी हार्ट जो है वो यहाँ पर 0.02 सेकंड में रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिनू अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा। जिनू कहता है कि हाँ ये वही चांस है और मेरे को ये चांस लेना पड़ेगा। इसके बाद वो हाँ बोल देता है और तभी जिनू में से बहुत तेजी से यहाँ पे रोशनी निकलती है और इसी यहीं पे कट हो जाता है। अगले दिन में हम लोग जिनू को देखते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। जिनू एक की एकदम से आंखें खुलती है, अपने आप को देखते हुए कहता है क्या क्या ये कोई सपना था, मैं बच कैसे गया और मैं आखिरकार हूँ कहाँ। आसपास देखने के बाद वो पता चलता है कि असल में वो हॉस्पिटल में। वो अपने आप से कहता है मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, और तभी वो सामने देखता है तो सामने से इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर जाग गए। इंस्पेक्टर जिन्हू के पास आता है। जिन्हू उसको देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि मैं माफी चाहूंगा अगर तुम मेरे को देखकर सरप्राइज हो गए। जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर हैं। कहता है कि आखिरकार इंस्पेक्टर मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि तुम यहाँ पर 3 दिन से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए थे और आज 3 दिन बाद तुमको होश आया है। जिसकी बात सुनकर जिन्हू कहते क्या मैं 3 दिन से बेहोश था। जिन्हू उन लोगों से पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग सेफ हैं। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल वो सभी लोग सेफ हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का एक आर्म कट गया और इसीलिए अब से वो यहाँ पर हंटर्स के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे और अब शायद वो रिटायर हो जाए। इंस्पेक्टर उसको बताता है और साथ ही में जो जूही है उसका यहाँ पर अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर गई थी वहां पर। तो शायद अब वो यहाँ पर एक हंटर के तौर पर ज्वाइन नहीं करना चाहेगी। बाकी जो हंटर्स है लाइक किम, जिन्होंने इंस्पेक्टर को बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं ठीक है, मेरे को बस इन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, अब मेरे को किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि डबल लेयर डंजन के अंदर सिर्फ 6 लोग बचे थे। हालांकि हंटर जब हंट के लिए जाते हैं तो उनको हरदम खतरा ही रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया। तो वो बताता है कि और जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो बाकी सभी लोग वहां से जा चुके, वहां पर सिर्फ तुम थे जो कि ऑल्टर के ऊपर पड़े हुए थे। कोई भी स्टैचू या कुछ भी वहां पर आसपास था नहीं। जिसकी बात सुन के जिन्हू कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हम लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बाकी सभी लोगों की जो कि वहां से भागे थे अपनी जान बचा के, उन लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन सभी के जो स्टेटमेंट्स थे वो एकदम सेम थे। तो हम लोग को भी इस पे विश्वास करना पड़ा और हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमको यहाँ पर डबल अवेकिंग मिली है। जिन्हू अपने मन में सोचते हो कहता है क्या डबल अवेकिंग। इंस्पेक्टर उसको बताता है ह्यूमंस को अवेकिंग पावर रिसीव होती है तब उनके जो हंटर स्टैट्स है वो सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हंटर्स का दोबारा से जो उनकी पावर होती है वो अवेक्ड होती है पहली बार के बाद। कुछ केसेस में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो सी रैंक के हंटर्स होते हैं वो डायरेक्टली ए रैंक पे चले जाते हैं और ए या बी रैंक के जो हंटर्स हैं वो लोग डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। तो शायद ऐसा हो सकता है और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं उसको एक चीज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये एक मैजिक पावर डिटेक्टर है और यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि असल में यहाँ पर ये जो माना क्रिस्टल है इसके ऊपर तुमको अपना हाथ रखना है और हम लोगों को तुम्हारे मैजिक पावर का पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर सच में वहां पर कोई डेथ लेवल का मॉन्स्टर था, वहां पर कोई सरवाइव कर गया तो इसका मतलब ये है कि वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं होगा। इस सिचुएशन को सिर्फ ए रैंक या एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं वही सुलझा सकते हैं। इसके बाद जिनहू जो होता है उस डिटेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है। इसके बाद वहां पर रीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि जिनहू की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो कितनी है। डिटेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जिनहू की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो सिर्फ 10 है। इंस्पेक्टर कहता है कि कचरा कचरा ही रहेगा जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ तक कि जो सबसे लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी मैजिक पावर कम से कम 70 तो होती ही है। कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बेमतलब का शक किया। ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। जिन्हू कहता है क्या कुछ भी नहीं। जिन्हू सामने यहाँ पर जो विंडो स्टेटस होता है उसको देखते हुए कहता है कि क्या इस विंडो को ये लोग नहीं देख पाए। तभी विंडो उसको बताती है कि आपके पास एक मैसेज आया है। तो कहता है क्या मेरा जो पैर है वो तो अभी भी यहाँ पर है और मेरे चेस्ट पे जो यहाँ पर चोट लगी थी काफी गहरी वो भी ठीक हो गई है। कि असल में सपना क्या है और सच्चाई क्या है। क्या मेरे को उन लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर एक विंडो स्टेटस देख पा रहा हूँ। जिसके बाद जिन्हू जो होता है सामने स्क्रीन जो होती है उस पर टच करने की कोशिश करता है, मैसेज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन में सोचते कहता है कि लगता है यहाँ पर ये टच स्क्रीन नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ।
और जिन्हों जब ये सब कुछ कर ही रहा होता है तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो वहां पर आ जाती है और उसको बोलती है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हैं। जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि तुम हर बार जब भी डंजन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर इंजर्ड होकर ही आते हो, ये बात तुमको पता ही होगी कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी। जिन्हों उसको इस बात के लिए सॉरी बोलता है। जिन्हों की सिस्टर उसको बोलती है कि बाकी सभी जो लोग डंजन से आते हैं वो एकदम सही आते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो कि डंजन से जितनी बार भी आए हो हर बार इंजर्ड होकर ही आए हो। जिसके बाद जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम अब एक बात समझ लो, एक बार और अगर तुम इंजर्ड होकर आए तो मैं यहाँ पर जो अपनी स्टडी है उसको छोड़ दूंगी और काम करना शुरू कर दूंगी। जिनू अपनी सिस्टर से पूछता है क्या तुमको यहाँ पर विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसपे उसकी सिस्टर को कहती है कि तुम्हारे सर में चोट लगी है, मेरे को ऐसी कोई भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद जिन्हों अपने सिस्टर से पूछता है गेम के अंदर अगर तुमको अनरीड मेल पढ़ना हो तो तुम किस तरीके से करोगे, जिसपे उसकी बहन बोलती है कि मैं यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। जिन्हों यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करता है, मेल बॉक्स में उसको यहाँ पर दिखता है कि तुमको डेली क्वेस्ट कंप्लीट करना है जो कि है ताकतवर बनना। उसकी सिस्टर उसको कहती है ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। उसकी सिस्टर ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद स्क्रीन चेंज होती है, वहां पे लिखा हुआ होता है कि प्लेयर की ग्रोथ में सिस्टम जो है उसकी हेल्प करेगा और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। जिसके बाद यहाँ पर जिनू कहता है कि मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आखिर ये बोल क्या रही है। जिनू याद करता है कि जब यहाँ पर वो ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ था डंजन में तब इसी प्रकार की उसके सामने एक स्क्रीन आई थी। जिनू बोलता है कि चेक, और उसके सामने यहाँ पर गोल आ जाता है कि उसको आज डेली क्वेस्ट में क्या करना है, जहाँ पे लिखा होता है पुशअप्स करने, स्क्वाट्स करने, रनिंग करने 10 किलोमीटर, ऐसे और भी गोल्स लिखे हुए होते हैं। वहाँ पर एक वार्निंग लिखी होती है जहाँ पर बताया जाता है अगर तुम डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो तो तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, और वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिसको देखने के बाद जिन्हों कहता है कि अभी ये क्या मजाक है, और ऐसा कहने के बाद वो यहाँ पर बेड पे वापस लेट जाता है। जिन्हों जब सो के वापस जागता है तो यहाँ पर उसको बताया जाता है कि डेली क्वेस्ट को तुम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद जिन्हों यहाँ पर जिस बेड के ऊपर लेटा होता है बेड बहुत तेजी से हिलने लगा, जिसको देखने के बाद जिन्हों कहता है क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गया है क्या। तभी यहाँ पर वो देखता है कि वो एक दूसरी जगह पे पहुंच गया है, जहाँ पर देखता है वो क्या अभी यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। जिन्हों चिल्लाते हुए कहता है क्या ये तो रेगिस्तान है। इस पे जिन्हों कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक ड्रीम है। और तभी उसके पीछे से यहाँ पर कुछ आवाज आती है, पीछे देखते हैं तो कहते हैं क्या मॉन्स्टर, पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। जिन्हों फटाक से अपना यहाँ पर जो स्क्रीन होता है उसको यहाँ पर ऑन करता है और उसको उस क्वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बताई जाती है, जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर जो प्लेयर है उसको पेनल्टी के तौर पे सर्वाइव करना होगा। उसको यहाँ पर सर्वाइव तब तक करना होगा जब तक कि समय खत्म नहीं हो जाता है, तो उसको यहाँ पर 4 घंटे तक रहना होगा। फिर जिन्हों की तो हालत खराब हो जाती है उस मॉन्स्टर को देखने के बाद। वो कहते हैं क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या, तो फिर वहां से वो भागना शुरू करता है क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है, पूरी ताकत लगा वहां से भागना शुरू करता है। जिन्हों यहाँ पर काफी समय से उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और फाइनली जब उसके यहाँ पर 7 सेकंड बचे होते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला था, उसको मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर का क्वेस्ट का जो टाइम होता है वो यहाँ पर टाइम आउट हो जाता है। जिन्हों सीधा हॉस्पिटल में पहुंचता है कि स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपका जो पेनल्टी क्वेस्ट था अब वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और तभी यहाँ पर नर्स आती है अंदर और किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर 2 नर्सें आपस में बातें कर रही होती हैं। उनमें तो जो एक नर्स होती है वो बोलती है क्या तुम उस पेशेंट को जानते हो जिसका नाम सांग जिन वू है, मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। जिस पे दूसरी नर्स उसको बताते कि हाँ उसको रोज यहाँ पर रनिंग करते हुए देखती हूँ, यहाँ तक कि उसको यहाँ पर सिर्फ होश में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मेरे को बताया कि हंटर्स जो है नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी तेजी से रिकवर होते हैं। इन वो को देखते हैं जो कि हम लोग को बताता है उसको होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसने यहाँ पर कुछ चीजें पता की हैं। पहली चीज, मेरे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सच में है। हालांकि इस चीज को मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। जिनू जैसे ही अपना यहाँ पर डेली क्वेस्ट पूरा कर लेता है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। जिसके बाद स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड चॉइस